नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जिसमें हमारे पास सवाल है 3 की घात 4, 3 की घात 7, 3 की घात 11, 3 की घात 6 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। यदि आधार समान हो, इस तरह के सवालों में आधार समान हो तो हम एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे। तो जो भी अपने पास आधार है उसकी सबसे बड़ी घात होती है, जिसकी आधार की सबसे बड़ी घात होती है, वह वाला जो पद होता है वही उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। तो देखो इसमें हमारे पास 3 की घात 4, 3 की घात 7, 3 की घात 11 और 3 की घात 6 में सबसे अधिकतम घात क्या है, 3 की घात 11। तो हमारे पास 2 सेकंड में अपना आंसर आया। आंसर है हमारे पास 3 की घात 11। ये अपने पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया इन सभी संख्याओं का। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 की 11 घात 11 आंसर है सी। और हमारे पास अगला सवाल है 4 की घात -3, 4 की घात -8, 4 की घात -15, 4 की घात -10 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। देखो अगर हमारे पास आधार समान है और घातें माइनस की हैं, आधार समान है, घातें यदि माइनस की हैं, तो उस स्थिति में हमारे पास जो एलसीएम आता है वो आता है कि समान घात में जो कम से कम घात वाला पद होता है, जो कम से कम घात वाली संख्या होती है, वही अपने क्या होता है, एलसीएम होता है। लेकिन अपने पास जो प्लस की घात थी उस समय जो सबसे बड़ी घात थी वही अपना एलसीएम था। लेकिन इसमें हमारे पास माइनस में जितनी छोटी घात होगी वही अपने पास उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हमारे पास इन सभी में सबसे कम घात किसकी है, 4 जो है -3 है, 4 की घात, ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 की घात -3, ऑप्शन नंबर 4 की घात -3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपना अगला सवाल है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम क्या होगा। अब हमारे पास देखो एलसीएम, हम बटे वाली संख्याओं का अपने एलसीएम लेते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम पूछा है, तो हम जो ऊपर की जो संख्या है 2, 4 और 5, तो इनका लिखेंगे अपन 2 है हमारे पास, 4 और 5, इनका हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे निकालेंगे 2 से, 2 एकम 2 ही, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद ये 5 लिखा, तो वापस से अपन 2 लिखेंगे, तो हमारे पास 5 लिखेंगे, 1 1 आया और यहाँ पे हमारे पास 1, तो कुल मिला के हमारे पास 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो हमारे पास जो एलसीएम है वो आ गया 20। ठीक, अब हमारे पास लेकिन बटे की संख्या है, तो हमें जो ऊपर जो संख्या में पूछा है, एलसीएम एचसीएम हमें जो पूछा है उसमें ऊपर की जो संख्याएं होती हैं यहाँ इनमें, उनका तो निकालना होता है एलसीएम, और नीचे हर में जो संख्याएं होती हैं उनका लेना है हमें एचसीएफ, इनका लेना है हमें एचसीएफ। ठीक है, तो 3, 9 और 6, 3, 9, 6 में एचसीएफ अपन निकालेंगे, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में पूर्णतः भाग चला जाता है, पूरा वो अपना एचसीएफ होता है। अब देखो 3, 6 और 9, इनमें से 3 एक ऐसी संख्या है जिसका 9 में भी और 6 में पूरा भाग चला जाएगा। हमारे पास जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा, इसमें 3। तो हमारे पास जो ऊपर की कुल मिला के 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम जो होगा वो होगा 20/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो 20/3 कहाँ है आंसर अपना, ऑप्शन नंबर बी में, बी अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब सवाल है 4/5, 5/7, 4/7 का एचसीएफ। अब की बार हमसे पूछा है एचसीएफ, तो हमारे पास जो अंश में जो संख्याएं हैं उन सभी का अपन क्या लेना है, हमें एचसीएफ लेना है। अब देखो यहाँ पे 4, 5 और 4 है, सभी में हमारे पास जो कॉमन होती है एचसीएफ में, तो क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 1 मान सकते हैं। तो अंश में जो इनका 4, 4 और 5 का इनका जो एलसीएम एचसीएफ जो आया वो आया 1, और बटे में जो नीचे संख्या है इनका लेना है हमें एलसीएम। ठीक है, अब 5, 7 और 7 इनका एलसीएम अपन लेंगे, क्या आएगा, 5 7 35, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/35। जो संख्याएं हैं इनका एचसीएफ हमारे पास आ गया 1/35, तो यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा 1/35। अब हमारे पास अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 तथा एचसीएफ 8 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब हमारे पास जो इस तरह के सवाल दे रखे हैं, तो दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एचसीएफ गुणा में एलसीएम, या अपन कह सकते हैं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। जो पहली और दूसरी जो संख्या है उनका जो गुणनफल होता है वह एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। अब हमारे पास जो मान दे रखे हैं उनको अपन यहाँ पे लिखेंगे। देखो हमारे पास यहाँ पे गुणनफल है, एलसीएम का मान हमें नहीं पता, एचसीएफ का मान हमें 8 दे रखा है, तो यहाँ पे एलसीएम सेम लिखा और एचसीएफ हमारे पास 8 है, 8 लिखा, और दोनों संख्याओं का, मान लिया हमने कोई भी संख्या मान ली पहली और दूसरी, इनका गुणनफल 1280 हमें दे रखा है, हमें एलसीएम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा में है तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1280, ये यहाँ पे गुणा में था, इधर आके भाग में, अपन 8 के पहाड़ी से काट लेते हैं, 8 एकम 8, यहाँ भी 8 एकम 8, 4 बचे, 8 छिंग 48 और ये 0, हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम बराबर आ गया
160। ये अपना क्या है इसका आंसर। अब अपने ऑप्शन देखते हैं, 160 है हमारे पास डी ऑप्शन, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपना अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एलसीएम 120 है, तो उन संख्याओं का योग है, ये हमसे पूछा है। तो देखो दो संख्याओं का अनुपात, मान लीजिए हमारे पास एक संख्या पहली और ये दूसरे नंबर की मान लेते हैं, ये हमारे पास 3:4 में है, 3:4 में, और हमें इन संख्याओं का एलसीएम जो दे रखा है, ये दिया हुआ है एलसीएम हमारे पास 120। अब देखो ये अनुपात में, तो इन संख्याओं का भी हमें क्या निकालना है, इन दोनों का भी क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12, क्योंकि अलग अलग हैं, इनका गुणा हो जाएगा 12, तो हमारे पास 12 आ गया। अब हमारे पास ये भी एलसीएम है, ये हमें सवाल में दे रखा है, ये संख्याओं से अनुपात से निकला है, तो 120 में जो ये हमारे पास एलसीएम आया है, इसको इसके नीचे लिखेंगे, ये 12 लिख दिया, ठीक है। तो अपन इसका अनुपात से काट रहे हैं, यह आया हमारे पास 10। अब हमें क्या पूछा है, संख्या। अगर हमें ये अनुपात में दे रखी थी, इन्हें हम संख्या में बदलेंगे, तो हमारे पास 10 आया है, इसका गुणा करेंगे 3 से, तो ये 10 दिए 30, और दूसरे नंबर की जो संख्या हमारे पास आई, ये जाएगी 40। अब हमसे पूछा क्या है, इनका योग, तो अब हम क्या करना है, इनका योग कर देंगे, 30 और 40 का योग आया हमारे पास 70, तो ये हमारे पास इनका आंसर हो जाएगा 70। अपना अगला सवाल है, तीन संख्याओं 12:9:4 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 5 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमारे पास अब के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है। मान लीजिए ये पहले नंबर, ये दूसरी और ये तीसरी। अब हमारे पास 3 संख्या हैं जो अनुपात में दे रखी हैं 12, 9 और 4 के। अब हमारे पास इनमें दे रखा है एचसीएफ हमारे पास है 5, एचसीएफ 5। अब देखो इन संख्याओं का जो अनुपात में दे रखे हैं, इनका भी हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो सभी अलग अलग हैं, इनमें किसी का भाग जाएगा, इनमें केवल एक का भाग जाएगा, तो इनका जो एलसीएम आया, सॉरी एचसीएफ आया 1, ठीक है। तो अपन लिखेंगे 5/1, हमारे पास वापस कितना आया 5। अब हम 5 से गुणा करेंगे पहली वाली संख्या में, 12 गुणा 5 किया, हमारे पास आया 60, और ये हमारे पास 9 है, 9 गुणा 5 करेंगे ये 45, और 5 गुणा 4 करेंगे 5 जो कि 20। हमारे पास पहली संख्या 60, दूसरी 45, तीसरी आगे 20। अब हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम। 60, 45, 20 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम अपन निकालेंगे तो इनमें ऑप्शन देखते हैं अपन कि ऑप्शन के आधार पर हमारे पास 180 है, देखो इसमें हमारे पास 20 का भाग दे रहा है, ठीक है, और 45 का अपन इसमें भाग दे सकते हैं, 60 का इसमें पूर्णतः भाग दे रहा है, लेकिन 184 में अपने पास देखो 20 का ही देख लेते हैं, 20 है ना, तो किसी भी एक संख्या का इसमें 20 का भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, और पूर्णतः इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, केवल 180 इसका आंसर हो जाएगा। तो या फिर आप निकाल के देख सकते हो, 60 और 45 और 20 का एलसीएम किस तरीके से आप निकालना जानते हैं, 60, 45 और 20, ठीक है, इनका अपन एलसीएम आप स्वयं निकाल के देख सकते हो। हमारे पास 180 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी, तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, और आप सभी का यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।